सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज दिन बहुत शुभ है। आज अक्षय तृतीय है, आज ईद है, आज परशुराम जी का जन्म दिवस है। लगभग हर त्यौहार में आज कुछ ना कुछ मनाने के लिए हमारे पास है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हम पीड़ित भी हैं कि सारी दुनिया में एक महामारी चल रही है। अब जब तक ये महामारी है, हम सबको पता है कि हम दुखी हैं और रोज़ हमारे ये हाथ प्रार्थना में उठते हैं कि हे भगवान, ये बीमारी दुश्मन को भी ना हो। क्यों? क्योंकि मुसीबत का समय है। मैं थोड़ा सा अलग नज़रिया रखता हूँ। आप मेरी बात मानो या ना मानो, अगर आप भी आज से ये अलग नज़रिया रखना शुरू कर दोगे ना, तो ये बीमारी रहेगी तो सही, लेकिन आपके जहन में नहीं उतरेगी। यूं तो ये बीमारी भी बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है। मई महीने के तीसरे सप्ताह के बाद इस बीमारी पर काफ़ी बड़ा काबू पड़ने वाला है और धीरे धीरे ये आलोप हो जाएगी। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई दावा नहीं है। ये केवल मात्र मुझे एक अनुभूति हो रही है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो आप सब मेरे साथ कह दो ऐसा होगा। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा। अब सारी दुनिया कहने लगेगी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो बीमारी क्या चीज़ है? असल में हम आज इस दौड़ धूप की दुनिया में ना कुछ भूल चुके हैं। सबसे बड़ा काम जो हम भूल चुके हैं ना, वो है शुक्राना। कुछ एक तिथियां आपको बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं, आप उनको मनाते भी हो, उनको अच्छा भी लगता है। आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपके पापा का जन्मदिन है, आपकी मम्मी का बर्थडे है, घर में किसी की शादी है, आपको याद है। लेकिन मैं कुछ एक और चीज़ें बताऊंगा आपको। अगर आप वो भी याद रख के उनका भी कहीं थैंक्स करना शुरू कर दोगे ना, तो ज़िंदगी और बढ़िया हो जाएगी। मुझे बताओ, कितने लोगों को पता है आपने कार कब खरीदी? कितने लोगों को पता है कि आपको एमए की डिग्री कब मिली, बीए की डिग्री कब मिली, पीएचडी की डिग्री कब मिली? आपके स्कूल जाने का पहला दिवस क्या था? आपके स्कूल में सबसे बढ़िया बनने वाला पहला मित्र उस दिन क्या तारीख थी? जो कपड़े आपको पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, आपको याद है आपने किस दिन खरीदे थे वो? अगर ये छोटी छोटी बातें भी आप याद करने लगो ना, तो देखना ये जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। आपने घर बनाया, आपने घर किस दिन शुरू किया, किस दिन कंप्लीट हो गया? गृह प्रवेश तो याद है, घर किस दिन कंप्लीट हुआ? अरे परमात्मा ने सर पे छत दी है आपको, आप उम्र के साल पूरे करते जा रहे हो। जिस दिन आपका बर्थडे होता है, मनाते जरूर हो, कभी थैंक्स करते हो कि आज मैं 55 का हो गया, आज मैं 60 का हो गया, आज मैं 20 का हो गया, आज मैं 21 का हो गया? थैंक्स किया करो। दिन में इतना पानी इस्तेमाल करते हो, कभी वरुण देव का थैंक्स किया है? दिन में इतनी धूप का आनंद मानते हो जब सर्दियां होती हैं, कभी शाम को सूर्य देव को थैंक्स कहा है? ठंडी ठंडी पवन चलती है गर्मियों में, बारिश खूब होती है, कभी इंद्रदेव का थैंक्स किया है? आपके पापा आपको न जाने कितनी चीज़ें, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको कितनी चीज़ें भेंट करते रहते हैं, दिल से कभी थैंक्स किया? पूरा दिन आपके घर में आपकी वाइफ आपको खुश करने के लिए अच्छे व्यंजन, अच्छे कपड़े, अच्छी सफाई, अच्छी चादरें, अच्छा टॉवल, हर चीज़ आपको बढ़िया से मुहैया करती है। कभी अंतःकरण से आपके मन में उसके लिए थैंक यू उभरा? आप कहोगे फ्रेंड्स में और वाइफ में कैसा थैंक यू? थैंक यू कहने में नहीं है, थैंक यू भावना में है। क्या कहते देखिए, हम में से तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के लिए आई लव यू रखते हैं। अरे यार, अपनी माँ को तो कभी कहो आई लव यू मामा, पापा को कहो आई लव यू पापा, सिस्टर को कहो, अपनी बेटी को कहो, कह कर तो देखो। These three magic words make magic everywhere. But I'm sorry we have kept these words particular for a particular person, for a particular place.
ये जो ग्रेटिट्यूड है ना ज़िंदगी में, ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। 5-10 दिन शाम को सोने से पूर्व आपके पूरे दिन में जिन लोगों ने आपके लिए अच्छे कार्य किए, आपको न्यूज़ दी, कुछ ला के दिया, पैसे पकड़ाए, आपका अच्छा काम किया, आपका कहना माना, एक लिस्ट बना के उनको ना शाम को थैंक्स करके सोना। नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सुबह इतनी बढ़िया होगी आपकी। ये जादू कहाँ से आया? ये जादू मैं नहीं बता रहा, मेरे में कोई जादू नहीं है। ये उस परवरदिगार, उस परमात्मा ने कहा हुआ है। जो जिससे मिलता है उसका थैंक्स तो कर दो। कुछ चीजें हमें याद ही नहीं है। माना बीमारी बहुत बड़ी है, आज हर कोई इसकी प्रार्थना भी कर रहा है। जैसे ही बीमारी जाएगी हम फिर भूल जाएंगे, हम फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाएंगे, पैसे की भाग दौड़ में, दिन की भाग दौड़ में। अभी आप कितने कामों से निजात मिली हुई है। आपका बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल नहीं जा रहा, कितना समय है आपके पास? व्यायाम कर लो थोड़ा सा। आपके बहुत सारे लोगों के पति देव पत्नियां घर पे ही हैं, उनसे दिल की बात कहो, थैंक्स करो। माना कि इस रुके हुए समय में कुछ लोगों को रोटी, कमाई, पैसे की प्रॉब्लम भी आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन बुरा समय ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। दिस टू विल पास। लेकिन बुरे समय से जो सीख आपको मिली है उसे मत भूलना, उसे मत भूलना। अगर हमें ये सब कुछ याद है, ये भूली बातें हमें पता है सारी, हम इनसे पूरी तरह वाकिफ हैं, तो क्यों ना रोज मंदिर जाते हैं, एक एक दिया उनके लिए भी जला दो जो इस बीमारी के कारण चले गए। आपको कहेगा कोई नहीं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से ऐसे लोगों का एक दिया घर में, मंदिर में, कहीं या मन में ही अपने दिया जला लो, बहुत बड़ा काम होगा। उनकी आत्मा को कितनी राहत मिलेगी। मैं समझता हूँ ये बातें सारी बहुत मुश्किल हैं, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं कह नहीं रहा, मैं करता भी हूँ। मैं रोज़ थैंक्स भी करता हूँ, मैं दिया भी जलाता हूँ, मैं सुबह उठता भी हूँ, मैं हर उस व्यक्ति का थैंक्स भी करता हूँ। मैंने वो 3 मैजिक वर्ड सिर्फ किसी विशेष के लिए नहीं, मेरे लिए, सबके लिए। थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करिए बस, और हर किसी के प्रति शुक्रगुजार हो जाइए। सबसे ज़्यादा खुश उन लोगों को रखा करो जो आपके अधीन काम करते हैं। जनाब, जो उनके दिलों से दुआ उठती है वो सीधी उसके दरबार में जाती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जिंदगी का यूं जुबान पर नाम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। आपको परमात्मा ने कितनी समर्था दी है, सबको नहीं, जिनको दी है वो मेरा इशारा समझ रहे हैं। कब से बीमारी चल रही है? अरे कुछ लोगों को चुनो, किसी जगह को चुनो, अपने हिस्से में से जाके बांट के तो आओ। जिस दिन इस पूरी मानवता ने ऐसे काम करने के लिए अपने आप को सेना में जुटा लिया, करोड़ों साल तक महामारी नहीं आएगी। ये महामारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चुनौती भी है कि मानवता किस ओर जा रही है। अगर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अनुभव हो रहा होगा। 5, 10, 20 लोग इकट्ठे होके आप कहीं घूमने भी तो जाते हो ना, कारें निकालते हो, पैसे निकालते हो, खर्चा निकालते हो ना। 10-20 लोग इकट्ठे हो जाओ, पैसे डालो, शाम को निकलो। बहुत दुनिया गरीब बैठी हुई है, बहुत लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत लोगों का काम चला गया है, बहुत लोगों के लिए सिर्फ एक पल की रोटी, एक दिन की रोटी भी नहीं रह गई। ये प्रोग्राम क्यों नहीं बना देते? अपने अपने व्हाट्सएप से मैसेज क्यों नहीं देते? कम से कम 2, 3, 4 आदमी चुन लो,
कि आज की रोटी हमारे यहाँ से ले जाना। आपके दिमाग में से बीमारी का खौफ चला जाएगा और दिल को इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, जैसे इस वक्त मुझे आपसे बात करने से सुकून मिल रहा है। क्योंकि परमात्मा की कृपा है, अगर मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ, मैं जिस भी योग्य हूँ मैं वो करता हूँ। आप भी करिए। बहुत मुश्किल है। जीवन के लिए सबसे मजबूत गैस, सबसे ज़रूरी गैस ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मेडिकली तो मिलेगी, सिलेंडर्स में भी मिलेगी। अरे दुआओं में ऑक्सीजन ले आओ, दुआओं में ऑक्सीजन ले आओ, आपको किसी के मरने की खबर नहीं मिलेगी। उठाओ अपने हाथ। जितनी जितनी समर्था भी है जिसमें, जितनी जितनी समर्था भी है, अरे कुछ तो कर दो। गवर्नमेंट की इंतज़ार मत करो, किसी क्लब का इंतज़ार मत करो, किसी बड़े बूढ़े का कहना का इंतज़ार मत करो, अपने दिल से उठो ले जाओ।